हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका अपना दोस्त सतेंद्र चौधरी। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों बाद ये लेक्चर मैं आज बना रहा हूं। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम, कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से काफ़ी दिन से मैं लेक्चर्स नहीं बना पा रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि इस दौरान आपने काफ़ी अच्छे से अपनी तैयारी की होगी, लगातार आप पढ़ रहे होगे, यही मुझे आप लोगों से उम्मीद है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैं फिर से अपनी ऑनलाइन कोचिंग शुरू करूं, क्रैश कोर्स लगाऊं या अन अकेडमी ज्वाइन कर लूं, समथिंग लाइक दैट। दोस्तों, जब मैंने अपनी कोचिंग बंद की थी उस टाइम पे शायद मैं ही एक ऐसा इन बंदा था जो ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कराता था एनवायरमेंटल साइंसेज की, वो भी सबसे लो प्राइस पे। तब लगभग 50,000 के करीब कोचिंग फ़ीस हुआ करती थी। तो उस टाइम पे मेरी फ़ीस इतनी कम थी कि अब जो फ़ीस है वो लगभग 30 से 25,000 के बीच में आ गई है, क्योंकि उस टाइम पे मैंने बहुत ही कम पैसों में कोचिंग शुरू की थी और बहुत अच्छे रिज़ल्ट मेरे थे। बट कुछ उस टाइम पे मेरे साथ में पर्सनल प्रॉब्लम, कुछ हेल्थ इश्यूज़, कुछ वर्क बर्डन बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से प्रॉपर टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने अपनी कोचिंग को थोड़ा होल्ड पे रख दिया था। ये चीज़ें मैं कोशिश करूँगा, आप लोगों की दुआ रही ये शुरू करूँ, बट अभी के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि अभी मैं ये चीज़ें नहीं कर पाऊँगा। अभी जितना सहयोग मैं आपका कर रहा हूँ, जो सपोर्ट मैं आपकी कर सकता हूँ, उतनी करने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए मैंने ये छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू किया था। बट सबसे निराशाजनक बात मेरे साथ में ये रही कि इसमें मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी जिसमें मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल सोल्व करके अपलोड किए हुए थे। वो किसी कारणवश, मुझे नहीं पता, डिलीट हो गई है। लगभग 150 के करीब मेरी वीडियोस मुझे नहीं मिल रही हैं, तो थोड़ा सा उससे भी मैं निराश हूँ। पर कोई बात नहीं, फिर से मैं बनाऊँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना सहयोग आपका कर सकता हूँ उतना सहयोग आपका करूँगा। हमेशा मैं आपके साथ हूँ। अभी बहुत सारे मैसेज पेंडिंग पड़े हैं, मुझे पता है। मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाया इस दौरान में, तो वो लोग भी निराश ना हो। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ही उनको रिप्लाई करूँ, अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करूँ और जो भी मटेरियल है वो उन्हें प्रोवाइड कराऊँ। तब तक दोस्तों, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, उन लोगों से मेरा यही एक सजेशन रहेगा, लगातार पढ़ते रहिए दोस्तों, लगातार सीखते रहिए। आप लोगों का रिज़ल्ट मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरे 6 महीने 1 साल मुझसे जुड़े रहने के बाद में आखिर में किसी कोचिंग की जय जयकार कर देते हैं। तो हर टाइप के लोग हैं इस संसार में। बट फिर भी जो मेरे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, 200 250 300 400, जो हमेशा मेरे साथ में हैं और बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, उन लोगों को का हमेशा मैं, जो मेरी ब्लेसिंग्स हैं, मेरा सपोर्ट है, उन लोगों के साथ में है। और मैं यही चाहूँगा कि ये नंबर बढ़े, आप अपने बलबूते पे अपना नेट जेआरएफ एग्ज़ाम क्लियर करें, खुश रहो, हेल्थी रहो और कभी भी निराश मत होना किसी भी चीज़ से। लाइफ में कोई भी आपका कितना भी बुरा समय आए, कितना भी अच्छा आपको लगे कि दूसरे कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कभी भी अपने मन में निराशा बिल्कुल नहीं लेके आनी है। आपने लगातार आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। कुछ आपको डाउट लगता है किसी भी चीज़ पे, बेसिक ज़िंदगी से रिलेटेड भी, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको सही सजेशन दूँ। दोस्तों, अब जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा मैं इस चीज़ से निराश हूँ कि इतनी सारे न्यूमेरिकल्स मेरे नहीं मिल रहे हैं। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा से वो चीज़ मैं शुरू करूँ। अभी आप जितनी मेरी वीडियोस हैं, जो मैंने आपको मटेरियल दिया है, उससे लगातार पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। दोस्तों, ये मोर देन सफिशिएंट है। कोई प्रॉब्लम होगी बीच में तो मैं हूँ, कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी मैं आपको सॉल्यूशन दूँ। पिछले लेक्चर में जो हमने आखिरी बार लेक्चर बनाया था इस सीरीज का, तो हम पर्टिकुलेट मैटर की बात कर रहे थे। हमने बात की थी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पर्टिकुलेट मैटर जो हैं वो होते हैं। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हमें पता चला कि पर्टिकुलेट मैटर का साइज़ एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो 1987 से पहले हम पर्टिकुलेट जो है उसको, एक सैम्पलर होता था, हाई वॉल्यूम सैम्पलर, उससे हम
मेज़र कर लेते थे। बट 1987 में क्या हुआ, हमने एक साइज़ के बेस पे क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस की, PM10। PM10 का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी पर्टिकुलेट मैटर जिसका साइज़ जो है वो 10 माइक्रोमीटर के इक्वल हो या उससे कम हो, उन सभी पार्टिकल्स को हमने PM10 कहा। फिर धीरे धीरे साइज़ पे बहुत सारी रिसर्च हुई और इस स्टैंडर्ड के 10 साल बाद 1997 में 1997 में एक और स्टैंडर्ड ऐड किया गया, PM2.5। इसमें वो सारे पार्टिकल्स थे जिनका साइज़ या तो 2.5 माइक्रोमीटर के इक्वल था या उससे कम था। जितने भी पार्टिकल्स PM2.5 से कम साइज़ के होते हैं उनको फाइन पार्टिकल बोलते हैं, और जिनका साइज़ 2.5 से लेके 10 माइक्रोमीटर के बीच में होते हैं उनको हम कोरस फ्रैक्शन ऑफ PM10 बोलते हैं। जो कोरस पार्टिकल होते हैं उनकी सेटलिंग वेलोसिटी ज़्यादा होती है, वो जल्दी से सेटल हो जाते हैं, जबकि जो फाइन पार्टिकल होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और लंबे दूरी तक उनके असर दिखाई देते हैं। दोस्तों, सेटलिंग वेलोसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें ये बताता है कि पर्टिकुलेट मैटर जो है वो कितनी जल्दी सेटल डाउन हो रहे हैं। पर्टिकुलेट मैटर जितनी जल्दी सेटल्ड होंगे उनका प्रभाव उतना ही ज़्यादा और उतना ही कम होगा। जो चीज़ जल्दी सेटल, जो ज़्यादा देर तक हमारे एटमॉस्फेयर में रहेगी, वो हमारी हेल्थ को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो पर्टिकुलेट मैटर की अगर आप शेप की बात करो तो वो सेम साइज़ के नहीं होते हैं, वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं। तो इसके लिए हमने अगर सेटलिंग वेलोसिटी देखनी है सपोज़ करो, बट हमारा क्या है, जो शेप है वो इरेगुलर है, तो हमने क्या किया, कोई भी एक पार्टिकल ले लिया जो कि थोड़ा परफेक्ट शेप का था, उसका डायमीटर मेज़र कर लिया। उसके बाद में हमने सेटलिंग वेलोसिटी देखी। तो जितने भी पार्टिकल उस रेफरेंस पार्टिकल की जिन सेटलिंग वेलोसिटी जिनकी सेम है, उन सभी को हमने कहा एरोडायनेमिक डायामीटर। हमने मान लिया कि भाई उन सभी पार्टिकल का डायामीटर भी सेम होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ कि भाई पार्टिकल्स हैं, उनका साइज सेम नहीं है, बट जब भी हम सेटलिंग वेलोसिटी की बात करेंगे तो सेटलिंग वेलोसिटी को मेज़र करने के लिए हमें क्या चाहिए, डायामीटर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हमने एक पार्टिकल ले लिया, उस पार्टिकल का हमने डायामीटर मेज़र कर लिया। डायामीटर मेज़र करने के बाद में हमने उसकी सेटलिंग वेलोसिटी देख ली। तो जितने भी पार्टिकल्स की सेटलिंग वेलोसिटी उस रेफरेंस पार्टिकल की वेलोसिटी के सेम होगी, हमने कह दिया कि सबका डायामीटर सेम है, और ऐसी डायामीटर को हमने क्या कहा, एरोडायनेमिक डायामीटर। तो ज़्यादातर जो पार्टिकल्स एरोडायनेमिक डायामीटर के होते हैं उनका साइज़ 0.1 से लेके 10 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, जो कि रफली एक बैक्टीरिया का साइज़ है। पर्टिकुलेट मैटर की सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जितने भी हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अभी डिस्कस किए हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इनको आराम से नोट डाउन करके अपना याद कर ले। दोस्तों, लगातार पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मटेरियल अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अभी जिन लोगों को मैंने रिप्लाई नहीं किया है, डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा उनको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँ। दोस्तों, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।